रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है कि हमें सेट्स गिवन हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। तो जस्ट हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि जहाँ पे इक्वल का साइन है तो हमारे पास दोनों का आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। जहाँ पे ये साइन है हमारे पास नॉट इक्वल का, ठीक है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। तो अगर हमारे पास ये साइन है तो हमने ये इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों के जो आंसर होंगे वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स पार्ट ए का हमारे पास वन क्वेश्चन है, हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने पहले सेट ए लिखा, फिर हमने यूनियन का साइन लगाया, देन हमने सेट बी लिखा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन मीन्स सेट करके लिखना है, इन दोनों को तरतीब से लिखना है। तो हमारे पास क्या है, -1, उसके बाद है हमारे पास -2, -3, -4 एंड -5, -6। इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन दोनों को हमने उन सबको तरतीब से लिखना है, सेट करके लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब हमने क्या करना है, बी यूनियन ए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी यूनियन ए। तो पहले हम सेट बी लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेट ए लिखेंगे। दोनों सेट्स हमने लिख लिए हैं, अब हम इनको यूनियन करेंगे। सेम वही आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हमने यूनियन करना है। हमने ये नहीं देखना है कौन सा नंबर पहले है कौन सा बाद में, हमने जस्ट उन सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से लिखना है। तो हमारे पास जो काउंटिंग के हिसाब से आता है -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। हम इनको इस उल्टी तरतीब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अगर हम इस हिसाब से इसको देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -6, -5, -4, -3, -2, -1। अगर हम इस हिसाब से लिखेंगे तभी हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया कि बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। तो अगर हम यूनियन करते हैं तो चाहे हम ए को पहले रखें चाहे बी को, हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। दोनों आंसर हमारे सेम हैं। तो आगे है नेक्स्ट वन इज़ बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस बी। तो हम पहले बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है जो बी का सेट है हमने वो लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमने जो सेट सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमने वो लिखा। देन हमने माइनस करना है, तो पहले हमने देखना है जो दोनों तरफ सेम वैल्यू है। हमारे पास है -1 हो गया एंड -4 है हमारे पास, और हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेम है। जो सेम होगी उनको हमने कैंसिल आउट कर लेना है। फिर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू बचेगी, यानी कि जो बी की तरफ हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। तो बी की तरफ हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं वो है -5 एंड -6। अब इसी तरीके से हम सी माइनस बी को भी लिख लेते हैं। तो हमने दोनों सेट्स लिख लिए हैं, ये हमारे पास सेट सी है और ये हमारे पास सेट बी है। हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो सेम वही मेथड है, हमने जो एक जैसे होंगे उनको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। अब जो रिमाइंडर होंगे हमारे पास इस तरफ, ठीक है, जो सी की तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है हमारे पास -2 एंड -3। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये अभी हमने प्रूव कर दिया है कि जो बी माइनस सी का हमारे पास आंसर है -5, -6 एंड सी माइनस बी का हमारे पास आंसर है -2, -3। तो दोनों आंसर सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर लिया है हमने। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। तो अब हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू सी यूनियन ए। तो हमने पहले सेट ए लिखा, फिर यूनियन, फिर हमने सेट सी लिखा। तो अब हमने इनको तरतीब देनी है जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है 0, -1, -2, -3 एंड -4। इस हिसाब से हमने तरतीब दे दी है। अब है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सी यूनियन ए। तो हम पहले क्या करेंगे, सी का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर ए का सेट लिखेंगे। तो जब हम सी यूनियन ए करेंगे तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। 0 से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
अगर हम इसको इन्वर्स लिखेंगे तो भी ठीक होगा, क्योंकि जो रियल में हमारे पास एक समझो ये स्केल है, तो इसकी राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि ये 0 है तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो अगर हम स्केल के हिसाब से देखें तो हमारे पास इन्वर्स की तरफ काउंटिंग होती है। अगर हम इस हिसाब से लिखें तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या करना है, जस्ट वेरीफाई करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर सेम हैं। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो A यूनियन C इज़ इक्वल टू C यूनियन A, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। तो हमारा आंसर जो है सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास A यूनियन B हमारे पास ब्रैकेट में है और बाहर है हमारे पास यूनियन C इज़ इक्वल टू B यूनियन C हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में है और यूनियन A। तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको हमने पहले हल करना है, बाद में जो उसका जवाब आएगा उस जवाब के साथ हमने इस C को यूनियन करना है। तो हम पहले A यूनियन B के हमने सेट लिखा, हमने सेट A लिखा, यूनियन B का सेट लिखा, देन हमने इन दोनों को यूनियन करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हमने क्या करना है, इस आंसर के साथ हमने यूनियन करना है C। तो जो आंसर है इसके साथ हमने यूनियन लगाया। अब C का जो सेट है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में गिवन था, यहीं पे हम लिख लेते हैं। आप एक स्टेप बढ़ा के लिखना, ठीक है। अब इसे अगले स्टेप पे इस आंसर के साथ यूनियन करना, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट C है हमारे पास 0, -1, -2, -3 एंड -4। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो हम कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -4, -5 एंड -6। ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया। इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया A यूनियन B यूनियन C का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है B यूनियन C, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेट B है हमारे पास -1, -4 एंड -5, -6। तो हमने यूनियन करना है सेट C के साथ। सेट C है हमारे पास, अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 0, -1, -4, -5, -6, ठीक है। सॉरी, -1 के बाद हमारे पास यहाँ पे है -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हमारे पास आया आंसर B यूनियन C का। अब इसी आंसर के साथ हमने क्या करना है, यूनियन करना है। जो यहाँ पे है हमारे पास सेट A, सेट A के साथ हमने इस आंसर को यूनियन करना है। तो सेट A हमारे पास जो गिवन है वो है -1, -2, -3। जब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे, तो हमारा आंसर सेम यही आएगा जो ऊपर आया है। हम इसको लिख लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हमारे पास B यूनियन C यूनियन A का आंसर आ गया। तो देखिए हमने जो प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अगर हम दोनों वैल्यू को यूनियन यानी कि इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे इक्वल्स होंगे एक दूसरे के, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर, हमारे पास दोनों आंसर इक्वल हैं। तो जी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 भी हमारे पास सेम उसी तरीके से है, जस्ट हमने यूनियन करना है। पहले हमने A यूनियन C करना है, जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर के साथ हमने यूनियन B करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, तो इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपने ये चेक करना है कि आपके जो दोनों तरफ के आंसर हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमने इंटरसेक्शन करना है। तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम जो पेयर बनाते हैं, यानी कि अगर दोनों तरफ जो सेम वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 सेम है, उसके अलावा हमारे पास
ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेम हो, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा -1। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। अब हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए करना है, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब हम अगर बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। हमने चेक करना है कि जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट होंगे वो हमने लिखने हैं। तो हमारे पास जस्ट -1 है ऐसा एलिमेंट जो दोनों तरफ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास -1 है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। एंड जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है बी इंटरसेक्शन ए, उसका भी यही आंसर है। तो हमारे पास दोनों आंसर सेम है, तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सेम इसी के तरीके का है। इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए हमारे पास, मैंने बुक रखी हुई है साइड में। तो हमारे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम हल कर लेते हैं। तो जो मैं सेट्स लिख रही हूँ, अगर किसी बच्चे के समझ में ना आए तो यहाँ से देख के हमने जस्ट यही सेट लेने हैं और कोई सेट नहीं लेना। जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन सेट होते हैं उन्हीं सेट्स को लेके हमने जो जितने भी आंसर होते हैं इन सबको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले हमने a माइनस सी को सॉल्व करना है, तो हमने सेट a लिखा, माइनस लिखा, सेट c लिखा। तो हमने देखना है यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल कर देना है। -2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, -3 भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू बचेगी a की तरफ, वो लिखनी है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बचा है, तो हमारे पास खाली सेट आ गया। अब जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है c माइनस ए, इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले हमने सेट c लिखना है। सेट c हमारे पास 0, -1, -2, -3 एंड -4। देन हमने क्या करना है, माइनस करना है, सेट a लिखना है, -1, -2 एंड -3। तो यहाँ पे भी अब हम कैंसिल आउट करना है, जो दोनों तरफ सेम वैल्यू है। बस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गए। अब जो सी की तरफ हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है 0 बच गया है एंड -4 बच गया है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू c माइनस ए, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है कि a माइनस सी का जो हमारे पास जवाब आया वो खाली सेट है, और c माइनस ए का हमारे पास जवाब आया है 0 एंड -4 है। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि दीज आर नॉट इक्वल टू। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम उसी तरीके से हमने हल करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ब्रैकेट में है पहले हमने उसका जवाब निकालना है, उस जवाब के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। फिर हमने राइट हैंड साइड की तरफ चले जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का जो हमने पहले जवाब निकालना है उस जवाब के साथ इंटरसेक्शन ए करना है। तो इन दोनों के जो जवाब होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर आपके इन दोनों के जवाब इक्वल्स आ रहे हैं तो आपने ठीक से हल किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से हल करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसका जवाब निकालते हैं, उस जवाब के साथ बाहर वाली वैल्यू को हल करते हैं। सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो ये दोनों सवाल स्टूडेंट्स आप खुद से हल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बी है, हमारे पास गिवन जो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है एंड सेट बी है। तो हमने वेरीफाई करना है यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पीछे भी सीखा था कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस यू, जिस भी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उस नंबर को हमने क्या करना है, यू के साथ माइनस करना है। तो अब यू के ऊपर ही है तो हमने क्या करना है, यू माइनस यू। तो हम लिखेंगे सेट यू है हमारे पास जो गिवन है 10, 11, 12, 13, 14, 20 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से लेके 20 तक। अब हमारे पास क्या करना है, माइनस करना है। अगेन हमने यू का सेट ही लिखना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने 20 तक लिख लिया 10 से। तो अगर हम ये देखें, हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, सभी नंबर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरा सेट कैंसिल। यू में से यू को माइनस करेंगे तो हम अगर कॉमन सेंस लें तो तब भी हमारे पास यही सोच में आएगा कि अगर हम 10 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो इसी तरीके से ये है कि अगर हम यू में से यू को ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खाली सेट बच जाएगा,
ठीक है। तो खाली सेट आया है। अब ये फायर का क्या मतलब होता है? फायर का मतलब भी खाली सेट होता है, ठीक है। खाली सेट या फिर फायर एक ही बात होती है। तो अब हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि यू कॉम्प्लीमेंट जो किसके बराबर होता है? फायर के। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी फायर आया है, यानी कि खाली सेट आया है जिसका मतलब फायर होता है, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फायर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इसको हम करके देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फायर का क्या मतलब होता है? फायर का मतलब खाली सेट होता है, और फायर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका क्या मतलब होता है? यू माइनस फायर, यू माइनस फायर। तो हमने सेट यू लिखा, हमारे पास है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमने यू में से खाली सेट माइनस करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है वो सब हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास जो है सेट यू है वो हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हमने कैंसिल आउट करना था दोनों तरफ की वैल्यू को, तो लेकिन राइट साइड पे तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम कैंसिल आउट करें, तो इसलिए यू की तरफ जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या था कि फायर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है कि फायर कॉम्प्लीमेंट का जो हमने जवाब निकाला है वो क्या है, ये। और ये जवाब जो है हमारे पास जो हमारा सेट था, यूनिवर्सल सेट था, यू सेट था, उस सेट के बराबर है। तो ये भी हमारे पास दुरुस्त है, हमने वेरीफाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आंसर निकालेंगे तो हमने क्या, ये ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। तो हमने पहले सेट यू लिखना है, फिर माइनस, फिर सेट ए लिखना है। अब यहाँ पे हमने चेक आउट करना है कि कौन से जो नंबर्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास 10 कैंसिल आउट हो गया, 11 बच गया, 12 कैंसिल आउट हो गया, 14 के बाद 16 के बाद 18 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बच गई है वो है 11, 13, 15, 16 कैंसिल आउट हो गया था, 17, 18 कैंसिल आउट हो गया था, 19 एंड 20। तो ये हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, ए का सेट लिखना है, फिर यूनियन लिखना है, फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट का हमने जवाब निकाला था ना, इस जवाब को अब हमने लिखना है ए यूनियन के साथ। अब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे, तो हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से लिखना है, सेट करके लिखना है। तो काउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 10। हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 11, 12 के बाद हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये आंसर है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, जो के बराबर है यू के। तो हमारे पास सेट यू है, हमारे पास 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं वो है हमारे पास। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये आंसर किसके बराबर है, सेट यू के बराबर है, ठीक है। हमारे पास सेट यू है ना 10 से लेके 20 तक, ठीक है। तो ये भी 10, 11, 12, ये देखें 20 तक है। अब ये हमने वेरीफाई कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फायर। तो हमने पहले बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस बी के। तो हमने सेट यू लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर हमने सेट बी लिखा। अब हमने इन दोनों को क्या करना, माइनस करना है। तो हमने देखना है जो दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू उसको कैंसिल आउट करना है। 14, 15 तक हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। जो इस तरफ बचेगी, यू की तरफ बचेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास बच जाएगी वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 15 तक तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो बच गया है 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये तो है हमारे पास किसका आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सेट बी लिखा,
फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर हमने जो बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था, क्या आया था, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया था। अब हमने इंटरसेक्शन करना है, मीन्स पेयर बनाने हैं, तो जो दोनों तरफ सेम होगा वो हमने लिखना है। तो हमारे पास 10 यहाँ पे भी नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13, 14, 15 कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस तरफ मौजूद हो। तो इट मीन्स यहाँ पे है हमारे पास खाली सेट। तो क्वेश्चन में भी क्या था हमारे पास, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है, क्या है, खाली सेट, जो कि बराबर है फायर के। तो फायर इज़ इक्वल टू, फायर भी खाली सेट को ही हम कहते हैं। तो जी ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल्स आ गए हमारे पास आंसर, तो हमने वेरीफाई कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए यूनियन बी। तो ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ए यूनियन बी का जवाब निकालना है, उस जवाब के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को हल कर लेते हैं। सेट हमने बी लिखना है, फिर यूनियन लिखना है, फिर सेट पहले हमने सेट ए लिखना है। अब हमने यूनियन लिख दिया सेट ए लिखने के बाद, अब हमने सेट बी लिखना है। अब हम ए यूनियन बी को हल करेंगे तो हमने तरतीब से लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे छोटा है वो है 10। उसके बाद है हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16 के बाद 17 नहीं है हमारे पास है 18। तो हम 18 ही लिखेंगे। लिखना वो है जो इन दोनों में मौजूद हो और तरतीब से लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, ए यूनियन बी का। अब इस आंसर के साथ हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मीन्स यू माइनस दिस आंसर। तो हमने क्या लिखा, यू का सेट लिखा, यू का सेट लिखने के बाद हमने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि हमने जो होल आंसर है इसको हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी एंड होल कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करना है, ए यूनियन बी का यानी कि जो जवाब आया है उसको हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। मीन्स हमने यू माइनस किसके बराबर है, यू माइनस एंड आंसर जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ आपके, ताकि आपको समझ आ जाए, ए यूनियन बी। तो हमने क्या करना है, यू माइनस करना है ए यूनियन बी। तो मीन्स ए यूनियन बी का जो जवाब है उसको हमने माइनस करना है यू के साथ। तो हमने पहले यू सेट लिखा, फिर माइनस लिखा, ये जो आंसर आया है हमारे पास, अब हमने ये लिखना है। हमने लिख लिया आंसर। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट होंगे उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। फोर्टीन कैंसिल आउट हो गया, 15, 16 एंड यहाँ पे हमारे पास जो बच गया है 17 बच गया, और 18 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 19 बच गया एंड 20। 17, 19 एंड 20 आया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो हमने पहले क्या करना, ए कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। आप इस आंसर को नोट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास आंसर आया हम यहाँ पे लिख लेते हैं 17, 19 एंड 20। हमें इसको रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको रेज करके अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। तो हमने सेट यू लिखा, माइनस लिखा, फिर हमने सेट ए लिख दिया। तो अब हमने माइनस करना है, तो जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट होंगे उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। तो 16 है हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, और 18। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच गया है वो 11 बच गया, 13 बच गया एंड 14 कैंसिल आउट हो गया था, 15 बच गया एंड 16 कैंसिल आउट हो गया, 17, 18 कैंसिल आउट हो गया, 19 एंड 20 बच गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का पहले आंसर निकालना है, फिर उन दोनों आंसर्स को हमने इंटरसेक्शन करना होगा।
अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमने सेट यू लिखा, माइनस लिखा और सेट बी लिखा। अब माइनस का मतलब है पहले हमने जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। 13, 14 एंड 15 कैंसिल आउट हो गया। जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट बच जाएगा वो होगा 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारे पास हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, तो और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो ये है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था हमारे पास हमने वो लिखा, देन हमने जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो हमने लिखना है। क्या लिखना है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इंटरसेक्शन गिवन था। तो हमने क्या करना है, अब बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उस आंसर को हमने लिख देना है। देन हमने यहाँ पे जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। हमारे पास जो है 17 जो सेम एलिमेंट है हमने वो लिख दिया, एंड 19 भी हमारे पास दोनों तरफ है, एंड 20 भी हमारे पास दोनों तरफ है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने आंसर निकाला था वो भी यही था, 17, 19 एंड 20। तो दोनों आंसर हमारे पास एक दूसरे के इक्वल्स आ गए। तो इट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है कि जी हाँ ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सॉल्व कर लेते हैं, चलें, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो इसलिए हम इसको भी हल करके दे देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ए इंटरसेक्शन बी जो कि ब्रैकेट में है और कॉम्प्लीमेंट हमारा ब्रैकेट के बाहर है। तो इट मीन्स पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी का जवाब निकालना है, उस जवाब के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमने क्या करना है, जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट हैं उनको लिखना है। हमारे पास जो सेम है वो है 10, उसके अलावा है हमारे पास 12, उसके अलावा है हमारे पास 14 एंड और कोई एलिमेंट नहीं है जो हमारे पास सेम हो। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब इस आंसर के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मीन्स यू माइनस दिस आंसर। तो हमने सेट यू लिखा, सेट यू लिखने के बाद हमने माइनस का साइन लगाया और हमने जो आंसर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वो है, उस आंसर को हमने लिख देना है 10, 12 एंड 14। अब हमने माइनस करना है तो इस तरफ हमारे पास जो एलिमेंट्स कैंसिल आउट होंगे वो होंगे 10, 12 एंड 14। अब इस तरफ हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बच गए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो हमने लिख देने हैं 11, 13, 15, 16। तो ये सब हमारे पास किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। किसका आंसर, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया है वो है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो हम इस आंसर को आप नोट कर लें। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब निकालेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब निकालेंगे, फिर उन दोनों जवाब को हमने यूनियन करना है। ठीक है, यहीं पे हम करके देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने जवाब निकाला तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, यू माइनस ए के। तो हमने अगर सेट यू लिखा और फिर माइनस लिखना है, सेट ए लिखना है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। हमने यू माइनस ए लिखा, हमने यू का सेट लिखा माइनस और सेट ए लिखा। अब हमने दोनों तरफ जो जितने भी एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है। 14, 16, 18, यहाँ पे हमारे पास जो बच गया है 11, 13, 15, 16 कैंसिल आउट हो गया था, 17 बच गया, 18 कैंसिल आउट हो गया था, 19 एंड 20 बच गया। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर फाइंड करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस बी के बराबर होता है। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर रहे हैं हमने पहले सेट यू लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर सेट बी लिखा।
अब इन दोनों में से हम जितने भी एलिमेंट्स सेम हैं उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। 14 एंड 15, तो यहाँ पे जो हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 16 बचेगा, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब इन दोनों आंसर्स को हमने क्या करना है, यूनियन करना है। यहीं पे हम करके देखते हैं। हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब जो कि है हमारे पास 11। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इन दोनों को हमने यूनियन किया है। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इस तरीके से मैंने लिख दिया, आप अच्छे तरीके से लिखना नेक्स्ट पेज पे। तो हमने जब इन दोनों को यूनियन किया तो ये हमारा आंसर आया, ये जो हमारा आंसर है ये है राइट हैंड साइड का आंसर। यहाँ पे हमने जो आंसर फाइंड किया था लेफ्ट हैंड साइड का वो ये रहा आपके सामने। तो ये आंसर 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये दोनों आंसर सेम हैं, एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, कैसे हमने इंटरसेक्शन करना है, कैसे हमने यूनियन करना है, कैसे माइनस करना है। निहायत ही आसान है, बहुत आसान है। अगर आप बस थोड़ा सा याद रख लें यूनियन किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं और माइनस कैसे क्या करते हैं, तो आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज है बहुत ही आसान होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।